रही आपको? मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। नजर नहीं है सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, ये आपके ऊपर ने जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके मान्यवर, हाँ। ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है। निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर। हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको आपके पास है। सबका सभी को पूछ के घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे चला सकते हैं। तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं जी, समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेंट फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध है। उन्होंने भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई। 8 अगस्त को आपने कहा था, और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रेडिसेसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहाँ सताए, मौसम ठीक है। आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेड। मैंने ये कहा था, उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे। कहा मेरे लिए था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे। मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है, ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है। बात करने नहीं देते, और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए। फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकार ही थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो, खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं। सर, मैं इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करता, क्योंकि सभी ने तो कहा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस देश में कैसा महंगाई हुआ, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और इन सारे चीज़ों में, और
यूपी की आप बात नहीं करते हो। जब यूपी के पेट्रोल डीजल के 70 रुपए दाम थे और सिलेंडर 410 में था और तेल के कीमत तो हाई थे, लेकिन आज तेल की कीमत में भी गिरावट आई, लेकिन एलपीजी और पेट्रोल एक्साइज में तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, सर बेरोजगारी में तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वैकेंसी तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमको वायदा किए थे इस देश के जनता को, 130 करोड़ जनता को हर साल 2 करोड़ नौजवान युवाओं, मैं अगर आ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? सर ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट कहाँ है? ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ, तो 18 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख भी आप नहीं भर रहे हो, 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो, और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। बार बार गरीबों की बात कर रहा, टोकना, ये इधर चलता है। लेकिन आपने जो किया, 2 करोड़ नौकरी यहाँ कहीं भी नहीं मिल रही। और सॉरी, 15 लाख को तो बहुत हो गया। फिर वो शाह साहब उसको एक बोल दिए, अरे ये तो चुनावी जुमला था, छोड़ दो बोले। अब वो जुमला तो छोड़ देता हूँ। कम से कम प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिक रिपोर्ट है। नॉट योर लेवल सर, और ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन कोट। नॉट योर लेवल सर, नॉट योर लेवल, नॉट योर लेवल सर। और एक सर, प्राइम मिनिस्टर के हर कार्यक्रम देश पे बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। हमारे मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा, अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, इसमें बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा क्या, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इसीलिए साहब, अग्निवीर आपका फेल, और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है, और वहीं बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा ठीक कर रहे? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो तो जीएसटी कम देते हैं। तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी बात बहुत चली, और उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में। सर, मैं आपको अपील करता हूं, आप थ्रू सरकार को, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप निजीकरण बहुत किए, बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए हैं,
SC, ST, OBC और यहाँ तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम सब बंद हो गए। अरे एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, आप तो हमेशा बंद हुए थे और हो वहीं पर। ये उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, तो आप किसी वजह से बंधे हुए ठीक। और दूसरी बात, और सब प्यारा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही, लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है 41% टीचिंग पोस्ट खाली है। 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए? तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका, और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति अरे विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है। बोलिए। एलओपी सर, एक टाइम है कि पूरे नेशनल एसेट्स सब बेचे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जेपीसी की मांग किया और उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डरते नहीं हूँ किसी बात। इसको क्यों डरेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चलने दो बोलेंगे तो वो मानेंगे। तो आखिरी में एक अमीर गरीब के बारे में और जो आपकी चिंता है तो उसका मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय तो मेरा पूरा हाउस में पार्टी का खत्म हो गया है। नहीं, पूरा हाउस में खाए, पूरी पार्टी खत्म हुआ है। तो एक 4 शब्द बोल के, सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, मैं समाप्त करूंगा। नजर नहीं है। सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं, सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुनिए, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर, आप दिलदार हैं सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं। और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं इतना कहते हुए